चंदनपुर गांव में अनीता नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और उसके साथ उसकी पोती शांति रहा करती थी। शांति के माता पिता का देहांत शांति के बचपन में ही हो गया था। शांति अपनी दादी के साथ रहती थी। शांति की दादी अनीता समोसे बेचकर अपना और अपनी पोती का गुजारा चलाया करती थी। पूरे गांव में एक उन्हीं की समोसे की दुकान थी। अनीता बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाया करती थी। सारा गांव अनीता के समोसे की बहुत तारीफ किया करता था। अनीता की दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। गांव का एक व्यक्ति भीमा रोज अनीता अम्मा के समोसे बिकते हुए देखता था। एक दिन भीमा ने सोचा, ये अनीता अम्मा के समोसे कितने बिकते हैं और अनीता अम्मा कितना अच्छा पैसा कमाती है, लेकिन इनकी दुकान काफी पुरानी है और यहाँ पंखे और कूलर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग इस पेड़ के नीचे खड़े होकर समोसे खाते हैं तो उन्हें गर्मी लगती है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने पिताजी से पैसे लेकर समोसे की एक बड़ी दुकान खोल लूं और वहां पंखे और कूलर भी लगा दूं। इससे सारे लोग मेरी दुकान पर समोसे खाने आएंगे। और यही सोचकर अगले दिन भीमा ने अम्मा की दुकान के सामने एक बड़ी सी समोसे की दुकान खोल ली और वहां पर कूलर और पंखे भी लगा दिए। अगले दिन से ग्राहकों की भीड़ कूलर और पंखों की वजह से भीमा की दुकान पर इकट्ठा होने लगी और अनीता अम्मा के समोसे बिकने धीरे धीरे कम हो गए। आज सुबह सुबह अनीता अम्मा समोसे का सामान तैयार करके घर से निकल ही रही थी। तभी उसकी पोती शांति बोली, दादी, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है तो आज मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी और समोसे बेचने में आपकी मदद करूंगी। ठीक है बेटा। अनीता अम्मा ने ठेले पर अपनी दुकान लगाई और अपनी कढ़ाई चढ़ाकर उसमें समोसे बनाने लगी। तभी सामने से दो ग्राहक आते हुए दिखाई दिए। अनीता अम्मा बोली, आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लगा देती हूँ। अम्मा, आपकी दुकान के सामने इतनी बड़ी दुकान खुली है तो सोच रहा हूँ कि वहाँ जाकर समोसे खाऊं। ये कहकर अमर समोसे की बड़ी दुकान पर चला जाता है और वहाँ पर समोसे खाता है जो कि उसे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। अमर दुकान से बाहर आता है तो बूढ़ी अम्मा के पास आकर कहता है, अम्मा, भोले के दुकान के समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। उसकी दुकान के समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। आपके हाथों में तो अब स्वाद ही नहीं बचा, इसीलिए तो आपकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा, सब भीमा की दुकान पर जा रहे हैं। अमर ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। अम्मा बड़ी ही उदास थी। तभी शांति बोली, दादी, वो आदमी सच कह रहा था। मैंने भी आज आपके समोसे खाकर देखे, इनमें कोई भी स्वाद नहीं है। दादी, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती थी, फिर अचानक से क्या हुआ आपको? दादी, आपके समोसे में स्वाद क्यों नहीं है? क्या बताऊं बिटिया रानी, पिछले कुछ दिनों से दुकान पर ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से समोसे में डालने के लिए सामान और मसाले नहीं है और मेरी ये कढ़ाई भी बहुत पुरानी हो चुकी है। इसमें या तो समोसे जल जाते हैं या फिर ठीक तरह से कुरकुरे नहीं हो पाते, इसीलिए मेरे समोसों में अब पहला जैसा स्वाद नहीं रहा। अगर मुझे कहीं से नई कढ़ाई मिल जाए और समोसे में डालने के लिए मसाले मिल जाएं, तो मेरे समोसे फिर से स्वादिष्ट बनने लगेंगे, परंतु इन सब के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं। शांति अपनी दादी की ये बात ध्यान से सुन रही थी, परंतु उसके पास भी अपनी दादी की इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। इसीलिए वो अपने काम में लग गई और अनीता भी अपनी पुरानी कढ़ाई में समोसे तलने लगी। वो कढ़ाई काफी पुरानी और हल्की हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद अचानक से उस कढ़ाई में छेद हो गया और सारा तेल बह गया। ये देखकर अनीता और दुखी हो गई और कहने लगी, हे भगवान, जो पुरानी कढ़ाई थी वो भी अब टूट गई। अब मैं क्या करूं? बिना कढ़ाई के समोसे कैसे बनाऊं? भीमा ने दूर से अम्मा की कढ़ाई को फूटते हुए देखा। भीमा अम्मा के पास आया और बोला, अरे बुढ़ी अम्मा, आप समोसे की दुकान बंद कर दो। आपके समोसे तो वैसे भी नहीं बिकते और अब तो आपकी कढ़ाई भी टूट गई। मेरी मानो तो कोई और काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे समोसों की दुकान के आगे आपके समोसे की दुकान कहीं नहीं चलेगी और अब तो आपके ये बिना स्वाद वाले समोसे कोई खाना पसंद भी नहीं करता। भोला, तू अपना काम कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे।
मैं सालों से ये समोसे बनाकर बेच रही हूँ और बेचती रहूंगी। लेकिन अम्मा, अब तो तुम्हारी कढ़ाई भी टूट गई, भला समोसे बनाकर कैसे बेचोगी? अब मेरा काम तो समझाना था, आगे आपकी मर्जी। वैसे मेरी दुकान पर काम की जरूरत है, चाहो तो आ जाना। ऐसा कहकर भीमा वहां से चला गया और अनीता बहुत ही उदास हो गई। शांति अपनी दादी को उदास देख रही थी। तभी शांति के मन में कोई ख्याल आया और वो तुरंत ही अपनी दादी से बोली, दादी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी बात आई है। हाँ बिटिया, बता। दादी, हमारे गांव में जो कबाड़ी वाला है ना, उसके कबाड़ में हमें कोई सस्ती सी कढ़ाई मिल जाएगी। क्यों ना हम उसके कबाड़ से कोई कढ़ाई ढूंढ कर ले आए? वो तो हमें बहुत कम पैसों में कढ़ाई दे देगा। ठीक है बिटिया, तू सही कह रही है। चल, हम अभी कबाड़ी वाले के पास जाते हैं और कढ़ाई लेकर आते हैं। फिर वे लोग कबाड़ी के पास जाते हैं और उस कबाड़ में कढ़ाई ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने पर शांति को एक पुरानी कढ़ाई मिल जाती है। शांति अपनी दादी से कहती है, दादी माँ, देखो कितनी अच्छी कढ़ाई है और कितनी भारी भी है। बस ये थोड़ी पुरानी है, हम इसे साफ कर लेंगे। हाँ बेटा, ये कढ़ाई तो बहुत अच्छी है, चल हम इसे लेकर चलते हैं। अनीता ने कबाड़ी को कुछ पैसे दिए और वो कढ़ाई घर ले आई। उसे मार्च धोकर साफ किया और अगले दिन उस कढ़ाई को लेकर दुकान पर पहुंची। अनीता अम्मा ने कढ़ाई में समोसे बनाना शुरू किया तो समोसे से बहुत तेज खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर ग्राहक खींचे चले आ रहे थे। अम्मा ने उन लोगों के लिए समोसे लगाए। तभी उनमें से एक ग्राहक बोला, अम्मा, समोसे से कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। खाने में तो ये समोसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। बस यहाँ गर्मी बहुत है, वरना आपके समोसे भीमा के समोसे से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। उस आदमी का इतना कहना था कि वहाँ पर ठंडी हवाएं चलने लगी और आसपास का वातावरण ठंडा हो गया। अनीता अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ ये सब कैसे हो रहा है। तभी शांति बोली, दादी, लगता है ये सब इस कढ़ाई का जादू है। जरूर इस कढ़ाई में कोई शक्ति है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। जल्दी ही ये बात दूर दूर तक गांव में फैल गई। गांव वाले उस ठंडे वातावरण को देखने और वहां के स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए भारी मात्रा में इकट्ठा होने लगे। भीमा ने ये सब देखा तो वो खींच गया और अपने आप से कहा, समझ में नहीं आता कि अचानक से सारे गांव की भीड़ बूढ़ी अम्मा की दुकान पर कैसे इकट्ठा होने लगी। जरूर इस कढ़ाई में कोई खास बात है, क्योंकि जब से बुढ़िया उस टूटी कढ़ाई को छोड़कर इस नई कढ़ाई में समोसे बना रही है, ये सब कुछ तब से ही हो रहा है। क्यों ना मैं इस कढ़ाई को ही चुरा लूं और फिर उसमें समोसे बनाऊं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये सारे ग्राहक मेरी दुकान पर होंगे और बिना कूलर पंखों के मेरा ढाबा भी ठंडा रहेगा। इससे मेरा बिजली का बिल भी बचेगा। भीमा यही सोचकर अगले दिन अनीता अम्मा की दुकान पर पहुंचा और बोला, अरे अनीता अम्मा, जरा मुझे भी समोसे खिलाना। अनीता अम्मा ने उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा, लेकिन फिर उन्होंने 2 समोसे लगा दिए। भीमा मौके की तलाश में ही था। जैसे ही अनीता अम्मा और शांति का ध्यान हटा, भीमा ने अपनी कढ़ाई से उस कढ़ाई को बदल दिया और जल्दी से कढ़ाई लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अनीता अम्मा को कुछ भी पता नहीं था। वो अपने समोसे लगातार बना रही थी। दूसरी तरफ भोला वो कढ़ाई लेकर अपनी दुकान पर आया। उसे आग पर चढ़ाकर उसमें तेल डाला और समोसे तलने लगा। फिर जैसे ही भीमा ने कढ़ाई में समोसे डाले तो उस कढ़ाई में समोसे जोर जोर से बम की तरह फटने लगे। ये देखकर भीमा बहुत घबरा गया। तेल के छींटे उछलकर दुकान में जहां तहां गिर रहे थे और उस दुकान में आग लग रही थी। भीमा घबरा गया और दौड़कर अनीता अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, जल्दी चलो और चलकर मेरे ढाबे को बचा लो, वरना मेरा ढाबा जलकर राख हो जाएगा। क्या हुआ भीमा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? फिर भीमा ने सारी बात अनीता अम्मा को बता दी। अनीता अम्मा और शांति दौड़कर भीमा की दुकान पर पहुंचे तो देखा कि कढ़ाई में समोसे बम की तरह फूट रहे थे
और उससे निकलने वाली आग यहाँ वहां गिर रही थी, जिसे देखकर अनीता अम्मा भी घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, इस मुसीबत से भला हम कैसे बचें? तभी शांति कहती है, दादी, ये कढ़ाई हमारी है और शायद ये सिर्फ हमारे लिए जादू करती है। अगर हम इस कढ़ाई को रुकने के लिए कहेंगे तो शायद ये रुक जाए। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है। मेरी जादुई कढ़ाई, तू शांत हो जा। अनीता अम्मा के ऐसा कहते ही जादुई कढ़ाई शांत हो जाती है और अनीता अम्मा अपनी कढ़ाई उठा लेती है और फिर भीमा से कहती है, देख भीमा, आज तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर तूने ऐसा किया तो तुझे कोई नहीं बचाएगा। अनीता अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा और अब मैं समोसे भी नहीं बेचूंगा। अनीता अम्मा और शांति अपनी कढ़ाई लेकर वहां से चली जाती हैं और अगले दिन से अपनी जादुई कढ़ाई में समोसे बनाकर बेचने लगती हैं।